बहुत समय पहले भारत में एक महान राजा थे जिनका नाम युधिष्ठिर था। उन्हें लोग धर्मराज कहते थे क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उनकी माता कुंती ने उन्हें सिखाया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा सच्चाई और धर्म का रास्ता चुनना चाहिए। युधिष्ठिर का चेहरा हमेशा शांत और दयालु रहता था। समय बदला और युधिष्ठिर को अपने भाइयों के साथ वन में रहना पड़ा। जंगल में जीवन कठिन था, लेकिन युधिष्ठिर कभी दुखी नहीं हुए। उनके मित्र और गुरु श्री कृष्ण अक्सर उनसे मिलने आते थे। कृष्ण उन्हें समझाते थे कि धैर्य ही एक सच्चे योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन वन में घूमते समय पांडवों को बहुत प्यास लगी। सबसे छोटे भाई सहदेव पानी की तलाश में निकले। चलते चलते उन्हें एक नीला और निर्मल सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही सहदेव पानी पीने के लिए झुके, उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक अदृश्य यक्ष की थी जिसने कहा, रुको, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीना। लेकिन सहदेव ने प्यास के कारण चेतावनी अनसुनी कर दी और पानी पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके बाद नकुल भी आए और उनके साथ भी यही हुआ। जब कोई वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर स्वयं सरोवर पर पहुंचे। वहां अपने भाइयों को बेसुध पड़ा देख उनका हृदय भराया। वे भीम के पास बैठ गए और सोचने लगे कि उनके बलशाली भाइयों को किसने हराया होगा। लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि वे भी पानी की ओर बढ़े। आवाज आई, सावधान, मैं इस सरोवर का रक्षक यक्ष हूँ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, पूछिए महोदय, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। यक्ष ने फिर पूछा, विदेश में मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, शिक्षा और विद्या। यक्ष ने कई कठिन प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमानी से सबका सही उत्तर दिया। युधिष्ठिर के उत्तरों से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया। यक्ष ने पूछा, भीम या अर्जुन को क्यों नहीं? युधिष्ठिर बोले, धर्म कहता है कि सबके साथ न्याय हो। मेरी माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, तो माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। वर्षों बाद जब युधिष्ठिर अपनी अंतिम यात्रा पर हिमालय की ओर जा रहे थे, तब एक छोटा कुत्ता उनके साथ चलने लगा। एक एक करके उनके सभी साथी उनका साथ छोड़ गए, लेकिन वो कुत्ता अंत तक युधिष्ठिर के साथ चलता रहा। के द्वार पर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया, लेकिन कहा कि कुत्ते को अंदर आने की अनुमति नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता मेरा भक्त है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी वो कुत्ता साक्षात धर्म के रूप में प्रकट हुआ। युधिष्ठिर की परीक्षा पूरी हुई और वे अपने सत्य और न्याय के कारण सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर गए।